ये इंजन जो है वो शेयर नहीं करता किया किसी के साथ भी। टेलगेट जो पीछे है उसका स्पीड आप सेट कर सकते हो। ये देखो राइट साइड का डोर ओपन करते हैं हम, आपको ओवर द एयर अपडेट्स मिल जाएगा इवन फॉर दोज फीचर्स। इको मोड पे भी व्हील स्पिन है, जानवी कपूर टाइप फील होता है। आप कहोगे ये क्या बोल दिया। स्टिल नहीं खुल रही। अनलॉक कर दे रहा हूँ मैं, फिर खोल रहा हूँ, फिर भी नहीं खुल रही है। तो देखो ये कैसे ऊपर को उठ रहा है पूरा। सो अब आ जाते हैं कार्निवल के थर्ड रो में और यहाँ से भी कंफर्ट और स्पेस चेक कर लेते हैं। यहाँ से बैठने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी दो पार्ट में डिवाइडेड है। नमस्कार बेंगलुरु, इस वक्त हम बेंगलोर में हैं और हमारे साथ है किया कार्निवल लिमोजिन प्लस, द ऑल न्यू अपडेटेड किया कार्निवल। और ये ग्लोबली जो प्रोवाइड किया जाता है सेम वही आपको इंडिया में भी मिलने वाला है। दैट इज़ रियली अ प्राउड थिंग। और ये ईवी के ज़माने में जहाँ पे ईवी का ट्रेंड चल रहा है उस वक्त भी किया एक डीजल कार लेकर के आ रहा है, विच शोज़ कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इस कार का, कितनी फीचर रिच है, कितनी पावरफुल है। और ये पावरफुल और फीचर रिच होने की वजह से उन पावरफुल लोगों के पास भी जाने वाली है। तो किन के लिए है ये कार, किन को चूज़ करना चाहिए, कैसी है ये चलने में, आज उस पर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो इंजन आता है 2.2 लीटर का, विच प्रोड्यूसेस अराउंड 193 bhp एंड 441 Nm ऑफ टॉर्क। इट इज मेटेड टू 8 स्पीड गियर बॉक्स जो कि काफ़ी टॉर्की है। एंड ये इंजन जो है वो शेयर नहीं करता किया किसी के साथ भी। साथ में आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि इतनी बड़ी ये कार है तो ऑब्वियसली वेट होगा, और इस वेट को और इस पावरफुल इंजन को कंट्रोल करने के लिए ब्रेक्स अब पहले से और इन्हांस्ड हो गए हैं। तो इसमें अच्छा हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले मिलने वाला है। प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले चलाने में भी काफ़ी अलग होगी ये, वो आपको बताऊंगा क्या क्या चेंजेस किए गए हैं इसमें एंड कितनी कंफर्टेबल है। पहले के मुकाबले कंफर्ट लेवल पे भी बहुत अच्छा काम किया गया है। तो सेकंड रो से भी आपको अपडेट्स मिलेंगे। ये गाड़ी और ये इंजन लोगों ने बताया 3-3 लाख किलोमीटर चल जाती है और फिर भी कुछ दिक्कत नहीं आती है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग इन इट सेल्फ। मैंने आपको ऑलरेडी बताया किया ये इंजन शेयर नहीं करता है और ऑब्वियसली ये एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि जब इतना सही रिलायबल इंजन है तो एक यूएसपी तो बनता है। कैसी लग रही है आपको ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। और मेरे को टू बी ऑनेस्ट काफ़ी मैसिव एंड डोमिनेंट अपीयरेंस वाली ये कार लग रही है। एक्टर, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज़, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को काफ़ी पसंद आने वाली है ये कार। बूट स्पेस वगैरह आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में, बट अब टाइम आ गया है इंजन बे चेकआउट करने का और देखने का कितनी एडवांस है ये। तो यही है वो इंजन बे जो किया किसी को देना नहीं चाहता। आप देख सकते हो टर्बो की बैजिंग है, स्मार्ट स्ट्रीम की बैजिंग है यहाँ पे, और इंसुलेशन काफ़ी अच्छे से किया गया है। आई एम रियली हैप्पी दैट यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स मिल जाते हैं पहले के मुकाबले। अब इसमें हॉट स्टैंपिंग भी इम्प्रूव कर दिया गया है जिसकी वजह से गाड़ी का रिजिडिटी, गाड़ी का टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। एंड साथ में स्टीयरिंग में भी एक अच्छा बदलाव किया गया है। जब मैं ड्राइव करूँगा तो आपको बताऊँगा। तो आप देख सकते हो ये बंद नहीं हो रहा एंड एक सॉलिड थर्ड के साथ बंद हो चुका है। हेडलाइट्स वगैरह का थ्रो जब गाड़ी बाद में हमारे पास आएगी रात में चला करके बताऊंगा। लेवल 2 एडास आता है, बहुत से फीचर्स हैं, रेयर ट्रैफिक अलर्ट, लेन कीप असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है आपको एंड ऐसे काफ़ी सारे टेक के साथ ये लोडेड है। अब आप अपनी गाड़ी बस रिमोट से ही नहीं अपने ऐप से भी, किया कनेक्ट ऐप से ऑन कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। एंड ये रिमोट भी काफ़ी अच्छा है। आई होप फ्यूचर में किया और भी अपने कार के लाइनअप में ऐसा की इंट्रोड्यूस करे। तो आप देख सकते हो कि कैसा है। इसमें 6 बटन्स मिल जा रहे हैं, लॉक, अनलॉक, एंड ये होल्ड करोगे तो बूट ओपन हो जाएगा। इस साइड में आपको गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बटन मिलता है, और कौन सा आपको इलेक्ट्रिक डोर ओपन करना है वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखना राइट साइड का डोर ओपन करते हैं हम, तो ये ओपन हो गया। अब देखते हैं, अनलॉक प्रेस करके रखता हूँ एंड सब कुछ अनलॉक हो जाने वाला है, इवन बूट भी खुल जाएगा। देख सकते हो आप, टेल गेट रिलीज़ हो चुका है एंड लॉक करके रखूँगा तो सब कुछ क्लोज हो जाने वाला है। एंड मीनवाइल हर बार जब मैं बटन दबा रहा हूँ ना तो किया की जो बैजिंग है इसमें ग्रीन लाइट्स भी आप देख सकते हो। तो इसमें ग्रीन लाइट्स जल के आ रहा है, तो ऑब्वियसली काफ़ी अप मार्केट, काफ़ी प्रीमियम सा फील हो रहा है ये की। एंड होल्ड करके अब रखता हूँ तो गाड़ी स्टार्ट हो जाने वाली है। सो कार स्टार्ट हो चुकी है और इन सारे फीचर्स को आप इंजॉय कर सकते हो। एंड आपके पास वेरियस ऑप्शंस हैं। इफ़ इन केस आप शॉफर ड्रिवन कार पसंद करते हो तो आप आराम से पीछे रिलैक्स कर सकते हो। आइए साथ में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन मिल जाता है आपको, कैसे सीट्स हैं और कितनी अच्छी है ये गाड़ी चलाने में।
तो जैसे ही आप डोर ओपन करोगे सबसे पहले आपको वेलकम रिट्रैक्ट सीट्स के साथ वेलकम किया जाएगा। एंड जब बात करें अंदर आने का तो आपको एज एन एक्सेसरी यहाँ पे साइड स्टेप मिल जाता है। इंग्रेस एग्रेस एंगल काफ़ी अच्छा होने वाला है, आपके फैमिली में जो कोई भी बैठेगा उनको काफ़ी कंफर्टेबल ये फील होने वाला है, इवन इफ़ दे आर ओल्ड एज या इवन इफ़ दे आर किड्स, तो दिक्कत नहीं होने वाला है। साथ में आपको यहाँ पे जो सीट्स हैं ये 2 मेमोरी सीट्स के साथ ऑप्शन आता है। एंड आपने हमारा वीडियो देखा होगा, डिटेल में हमने बताया है all the seats about all the features which it has, but क्योंकि ड्राइविंग एक्सपीरियंस है तो मैं आपको ये सब भी बताऊंगा, क्योंकि फील गुड फैक्टर ऑब्वियसली इस कार का पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा हो चुका है। वापस अपने सीट पोजीशन के हिसाब से एडजस्ट हो गया है। स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे मिलता है आपको। इंजन मैंने स्टार्ट किया एंड डीजल इंजन होने के बावजूद, इतनी बड़ी इंजन होने के बावजूद काफ़ी रिफाइंड है, काफ़ी साइलेंट है। आप देखोगे तो यहाँ पे सॉफ्ट टच है, ऊपर में थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है, बट यहाँ पे एक ऑल अराउंड सराउंड के जैसा यहाँ पे पियानो ब्लैक यूज़ किया गया है। ये ट्रीटमेंट अच्छा लग रहा है मेरे को, सॉफ्ट टच। यहाँ पे भी अच्छा गुड प्लास्टिक क्वालिटी यूज़ किया गया है। यहाँ पे क्रोम एंड सैटिन इंसर्ट्स यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे एम्बिएंट लाइट है, 64 एम्बिएंट लाइट्स आ जाते हैं। पियानो ब्लैक का फिनिश यहाँ पे भी थोड़ा बहुत किया EV6 का रिमाइंड करा रहा है। यहाँ पे पैनोरामिक ड्यूअल स्क्रीन मिलता है एंड 12.3 इंच का दोनों है। 11 इंच का हेड्सअप डिस्प्ले मिल रहा है एंड फ्रॉम द ड्राइवर सीट इट इज़ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ मी। और इतने धूप में भी, इतनी गर्मी में भी मेरे को डायरेक्टली यहाँ पे विजिबल है स्पीड, द स्पीड लिमिट ऑफ दिस रोड। तो ये सारा कुछ मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जब आप बैठते हो सीट पे आप मल्टीपल वेज में एडजस्ट कर सकते हो। 12 वे एडजस्टेबल सीट्स है। सीट का कंफर्ट एंड कुशनिंग काफ़ी अच्छा है एंड लंबा सपोर्ट भी मिलता है, तो लॉन्ग जर्नीज भी आपके काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। एंड अब मेरे को फील हो रहा है कि यार किया हैज़ रियली डन अ ग्रेट जॉब, काफ़ी अब मार्केट हो रखी है। वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन आता है एंड ये वेंटिलेटेड सीट्स मैंने ऑन कर दिया है। अब इसको ऑन करने के लिए ना मेरे पास वॉइस कमांड का ऑप्शन है। लेट मी शो यू। टर्न ऑफ द वेंटिलेटेड सीट्स। Turning off all seat ventilations. तो आपके पास सीट्स वेंटिलेशन का ऑप्शन चारों सीट्स में मिल जाता है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग इन इटसेल्फ। यहाँ से बोल करके आप ऑन भी कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। तो एक ये हो गया, दूसरा वॉइस कमांड हो गया, तीसरा किया कनेक्ट से आप कर सकते हो एंड फोर्थ वे स्क्रीन से आप कर सकते हो। तो इतने सारे तरीके हैं ना, आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे जाओगे आप सीट्स पे एंड फ्रॉम द स्क्रीन ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस। इनफैक्ट बस यही नहीं, पीछे का भी आप सीट एडजस्ट कर सकते हो, बैक रेस्ट एंगल, कुशन एंगल, लेग सपोर्ट, जो कुछ भी आपको करना है यू कैन ऑपरेट इट फ्रॉम हेयर। एंड इनफैक्ट जो सीट्स के एडजस्टमेंट हैं वो आप पीछे वाले मैं बता रहा हूँ फ्रॉम द ड्राइवर, फ्रॉम द सीट इटसेल्फ जो बटन्स होते हैं वहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। और आप इससे कर सकते हो, आप ऐप से कर सकते हो। तो ऑप्शंस हैं मल्टीपल, सो दैट आपके पास जहाँ से भी आप करना चाहो कर लो। अगर आप घर पे बैठे हो आप कार स्टार्ट कर सकते हो, प्री कूल कर सकते हो, वेंटिलेटेड सीट्स ऑन कर सकते हो एंड एवरीथिंग विल बी देयर ऑन द ऐप। सो आई रियली लाइक दिस थिंग, क्योंकि जब आप व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ लग्जूरियस कार, यू आर मूविंग टुवर्ड्स अ लग्जूरियस लाइफस्टाइल, देन ऑब्वियसली ये कंफर्ट फीचर्स आपके हैंडी होना चाहिए। तो इट इज़ अवेलेबल ऑन द सेल फोन। सो फ्रॉम द ड्राइवर सीट मेरे को काफ़ी अच्छा विजिबिलिटी है। नाउ वील बी फोकसिंग मोर टुवर्ड्स द ड्राइविंग पैरामीटर्स एंड हर सीट से एक आपको ओपिनियन मैं देने का कोशिश करूँगा कि कहाँ उस सीट पे बैठ करके क्या कुछ अच्छा लगा आपको एंड क्या लगता है आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, इस पे बात करेंगे। तो स्क्रीन वगैरह का मैंने बताया कि रिजोल्यूशन अच्छा है एंड इनफैक्ट जो यहाँ पे आप देख सकते हो MID, इसमें आपके पास ऑप्शन आता है टू सेट द थीम। तो आप थीम ऐसे कुछ सेट कर सकते हो। लेआउट में जाओगे, अभी सर्कल है जो आपका कन्वेंशनल कार्स में देखने को मिलता है। नाउ दिस इज़ सिंपल एंड ये थोड़ा सा रेक्टेंगुलर पैटर्न में आ जाता है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कितना किलोमीटर आपने ड्राइव किया है एंड वेरियस फीचर्स ओवर हियर जो आप देख सकते हो एंड रेंज वगैरह आपको बता रहा है। क्योंकि गाड़ी बहुत टाइम से स्टैंड स्टिल पे थी तो अभी माइलेज कम दिखा रहा है, बट माइलेज पहले से इंप्रूव हो चुका है एंड माइलेज क्लेम करता है किया अराउंड 14.5 to 15 का। एंड आई थिंक अगर आप इसको अच्छे से चलाओगे तो दिस 8 स्पीड गियर बॉक्स कैन गिव यू अराउंड 16-17 आराम से, 12 इन द सिटी। पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं आपको विच विल बी रियली गुड। जब अभी हाईवेज पे जाएंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको स्विच करके। ड्राइव मोड्स यहाँ से आप स्विच कर सकते हो एंड ड्राइव मोड्स में आपको ऑप्शन आ जाता है, एक देखो इको, दूसरा नॉर्मल, तीसरा स्पोर्ट एंड चौथा स्मार्ट का। तो स्मार्ट कुछ नया है। अब इसमें क्या है कि जो कोई भी ड्राइव करेगा ना उसके ड्राइविंग बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हुए खुद से उस हिसाब का रिस्पॉन्स कार देगा। तो ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छा लगा एंड यू कैन लिंक दीज ड्राइविंग मोड्स टू द लेआउट। अगर मैं मोड चेंज किया, स्पोर्ट्स मोड किया तो स्टाइल C आ जाएगा,
या स्टाइल बी आ जाएगा, स्टाइल ए आ जाएगा, तो वो भी कर सकते हैं। बट सर्कल इज़ समथिंग विच आई लाइक, एंड इसमें आपको थोड़ा सा फील आता है, एक डीजल इंजन चला रहे हो तो थोड़ा रेव करते हुए क्या आरपीएम मीटर्स है वो सब देख पाओगे आप। नाउ फ्रॉम द ड्राइवर सीट, लेट मी टेल यू द व्यू फ्रॉम हियर इज अमेजिंग। 12 वे एडजस्टेबल मैंने बताया आपको सीट्स। द को ड्राइवर सीट इज 8 वे एडजस्टेबल। सो अगर आप एक पॉलिटिशियन हो तो आपका ये कद ऊपर कर देने वाला है और आपको पूरा विजिबिलिटी मिलने वाला है। आपके लिए एक और फीचर है जो किया की तरफ से मिलता है सनरूफ का, एंड बस एक ही नहीं, आपको दो सनरूफ का फीचर मिलता है, तो पीछे में भी आपको सनरूफ है। तो यहाँ से जब आप वोट मांगोगे तो आपके जीतने का चांस भी शायद डबल हो जाएगा। और एम्बिएंट लाइट काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, टैन कलर अच्छा लग रहा है। अगर मैं एक शॉफर ड्रिवन कार नहीं पसंद कर रहा हूँ, खुद से अगर मैं ड्राइव करना चाहूँगा, तो इसके एडास फीचर्स भी इतने सारे हैं ना, फास्ट एडास फीचर्स हैं जो कि आप यूज़ करोगे। और अगर कल को आपको लगता है कि मेरे पास एडास फीचर्स थोड़े कम पड़ जा रहे हैं, तो चिंता की बात नहीं है। किया कनेक्ट 2.0 के अकॉर्डिंग आपको ओवर द एयर अपडेट्स मिल जाएगा, इवन फॉर दोज फीचर्स। तो फीचर्स ऑन डिमांड उसको बोलते हैं, एंड बहुत से फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर आपको व्हीकल को डायग्नोस करना है ना, तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे व्हीकल डायग्नोसिस का ऑप्शन मिल जाता है। आप मोबाइल से व्हीकल डायग्नोस्टिक कर सकते हो, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि अगर कल को ट्रिप है मेरा तो क्या अपडेट है गाड़ी का, सब कुछ आपको दिखाता है। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा लगा ओवर द एयर अपडेट फीचर का। सर्विस या फिर अगर कुछ लगता है डाउन टाइम हो सकता है तो वो भी कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देता है। फ़ोन प्रोजेक्शन का फीचर्स आ जाता है आपको। एंड एक बार क्विकली बस मैं स्क्रीन से आपको रूबरू करा दूँ, एंड फिर हम लोग चलेंगे ड्राइव पे। मैप इंटीग्रेटेड है, लाइव आपको मिल जाता है, लाइव ट्रैफिक अपडेट्स पे इस पे मिलेगा आपको। ब्लूटूथ ऑडियो, तो ब्लूटूथ से याद आता है, आप गाना जब बजाओगे तो बोस का आपको ऑडियो सिस्टम मिलता है जो कि 12 स्पीकर्स के साथ आता है, कमाल का है। एंड कुछ दिन पहले हम किया EV6 चला रहे थे, मेरिडियन का 14 स्पीकर्स ने भी हमें काफ़ी इंप्रेस किया था। फ़ोन प्रोजेक्शन मैंने बता दिया। वॉइस मेमो, यहाँ पे आप अपने रिकॉर्डिंग्स रख सकते हो। और फिर वॉइस मेमो से मेरे को याद आया, यहाँ से जब आप वॉइस कमांड भी देते हो ना, तो ये सब कुछ सुनेगा। मैंने आपको दिखाया वेंटिलेटेड सीट्स का। शेयर डेस्टिनेशन कर सकते हो, आप डेस्टिनेशन शेयर करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे एंड डायरेक्टली आपको मैप पे आ जाएगा। वेदर वगैरह आप देख सकते हो। स्पोर्ट्स, कैलेंडर अपडेट, वैले मोड, ये सारे फीचर्स आ जाते हैं। एंड चलते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में व्हीकल का सेटिंग है जो कि ड्राइवर असिस्टेंस का बहुत सारा फीचर बताता है। एंड ये गियर नॉब आपने देखा होगा थोड़ा पहले से अलग हो चुका है, तो इसमें शिफ्ट बाय वायर टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है। तो जब आप इसको डायल को मूव करोगे ना आर पे, तो एक हैप्टिक फीडबैक मिलता है, मतलब एक छोटा सा वाइब्रेशन आपको मिलेगा एंड यू विल रियलाइज़ कि गियर चेंज हो चुका है। एंड जब आप रिवर्स कर रहे होगे, गाड़ी आ रही होगी, तो क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट मिलेगा, मैं दिखाऊंगा। अगर गाड़ी से आपके बच्चे या फिर आपके चाहने वाले, आपके फैमिली वाले उतरते हैं तो सेफ़ एग्ज़िट अलर्ट मिलता है आपको। तो ये सारे फीचर्स हैं सेफ्टी फ्रंट पे। और फॉरवर्ड सेफ्टी मिलता है, लेन सेफ्टी, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, सेफ एग्जिट जो मैं आपको बता रहा था अभी, तो ये सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। ड्राइवर असिस्टेंट मैंने बता दिया। ड्राइविंग कन्वीनियंस में आपको स्मार्ट क्रूज, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। एंड ड्राइवर अटेंशन वार्निंग में लीडिंग डिपार्चर, सो अगर कोई गाड़ी है सामने में और वो अब आगे बढ़ चुकी है तो आपको हेड्सअप डिस्प्ले पे एक अलर्ट आ जाएगा कि आगे मूव कर रही है, एंड ग्रीन सा आपको मैप टाइप का, एक एरो टाइप का बन के दिखेगा। क्लाइमेट का फीचर, यहाँ पे क्लाइमेट से याद आया, पीछे का भी AC आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो फ्रॉम दिस स्क्रीन। एंड ये एक और स्क्रीन मिलता है छोटा सा जहाँ पे आप AC एज वेल एज म्यूज़िक और इंफोटेनमेंट सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। क्लाइमेट में ऑटोमेटिक वेंटिलेशन का ऑप्शन आ जाता है, ऑटो डीह्यूमिडिफाई का ऑप्शन आ जाता है, एंड एयर रिसर्कुलेशन। तो एक अच्छा कूल फीचर था कि अगर आप कोई टनल में जा रहे हो, चांसेस है कि वहाँ पे आपको स्मेल आएगा डीजल का या गंदा हवा आ सकता है अंदर, तो यहाँ पे आप इसको एक्टिवेशन अपॉन एंटरिंग अ टनल ऑन कर सकते हो। सो एवरी टाइम व्हेन यू विल बी एंटरिंग अ टनल, द कार इज सो स्मार्ट कि वह खुद से ही जज कर लेगा और एयर का सर्कुलेशन ऑन कर देगा, मतलब बस अंदर का सर्कुलेशन, इंटरनल सर्कुलेशन ऑन कर देगा। सो दिस इज समथिंग रियली गुड। सीट पोजीशन चेंज अलर्ट, तो जब भी मैं सीट एडजस्ट करूँगा ना, तो यहाँ पे एक अलर्ट बन के आएगा, तो गलती से भी अगर आपसे हो गया तो वो एक अपडेट आपको मिलता रहेगा। लाइट्स मैंने बताया, एम्बिएंट लाइट का फीचर आता है। एंड अपने हेडलैम्प्स को भी आपको वन टच टर्न इंडिकेटर, इंडिकेटर अगर मैंने एक बार टच किया तो कितने बार फ्लैशेस होंगे, अगर 5 में क्लिक कर लिया तो अब देखो एक बार टच किया 5 टाइम्स, तो 3 फ्लैशेस नॉर्मली होता है। एंड वेलकम मिरर लाइट, लाइट्स ऑन हो जाते हैं जब आप आते हो, हेडलाइट टाइम आउट वगैरह, हाई बीम असिस्ट आता है। मल्टीपल पिक्सल्स हैं इसके हेडलाइट्स में, जिसकी वजह से जब ऑनकमिंग ट्रैफिक रहेगा तो हाई बीम असिस्ट ऑन हो जाता है, ऑनकमिंग ट्रैफिक को डिस्टर्ब ना करे इसके लिए।
एंड डोर्स वगैरह का ऑप्शन मैंने बताया। पावर टेलगेट जो पीछे है उसका स्पीड आप सेट कर सकते हो। ये देखो पावर टेलगेट, बहुत लोग होता है परेशान हो जाते हैं सामान लेकर के, बहुत स्लो स्पीड में खुल रहा है, तो यहाँ पे आप इसको फास्ट भी कर सकते हो, विच विल रैपिडली इंक्रीज द स्पीड ऑफ द पावर टेलगेट। एंड जो स्मार्ट स्लाइडिंग डोर्स हैं उसको भी खुलने का बहुत सारा ऑप्शन है। एक तो आपको स्मार्ट सेंसर्स मिल जाते हैं बाहर, उसको क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। अंदर में वहाँ पे देखो एक स्विच मिलता है, उसको क्लिक करोगे वो ऑन हो जाएगा। वो एक और आपको स्विच मिलता है, इसको ऐसे क्लिक करोगे बाहर को, ये भी खुल जाएगा। तो 3 ऑप्शन ये हो गए। आप यहाँ से भी ओपन कर सकते, यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हो। तो ओवर हियर वी हैव गॉट सम बटन्स एंड आप अपने फ़ोन से भी ओपन कर सकते हो। बस यही नहीं, चाबी से भी मैंने दिखाया था आपको, तो चाबी से भी आप ओपन कर सकते हो। तो इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं ना दैट आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे खोलूँ। कन्वीनियंस के लिए आपको रियर ऑक्यूपेंट अलर्ट, अगर आप गाड़ी से मूव करते हो तो पीछे अगर कोई ऑक्यूपेंट है तो आपको अलर्ट देने वाला है कि कुछ भूल तो नहीं रहा आप। एंड मोबाइल फ़ोन जब आपका वायरलेसली चार्ज होता है ना, तो इसमें टाइप 1 आपको दिखाना है। यहाँ पे जो 3 डॉट्स है ना, वो ऑरेंज में देखना चाहते हो आप या ग्रीन में ऐसा ब्लिंक करते हुए देखना चाहते हो, इसका भी ऑप्शन मिल रहा है। सो ये काफ़ी कूल चीज़ें हैं जो किया ने अपने कस्टमर के लिए डेफिनेटली एक लेवल अप कर दिया है एंड आई एम लविंग इट। एंड नाउ इट्स टाइम, आई थिंक वी शुड गेट टू ड्राइविंग। एंड AC अब थोड़ा स्लो कर लेते हैं। एंड मौसम काफ़ी अच्छा है अभी बैंगलोर का, क्लाउड्स आर रियली गुड। सामने है एयरपोर्ट और एयरपोर्ट को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ ये सीट्स हैं, तो पीछे सीट से भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। यहाँ पे मीनवाइल बता दूँ कि ये वाले सीट्स बॉस मोड के साथ आते हैं। और अब चलते हैं ड्राइविंग पे। सो जैसे ही आप ड्राइविंग सीट पे बैठोगे कार मूव करना शुरू करेगा और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स आप फील करोगे कि पहले के मुकाबले काफ़ी लाइट हो चुकी है। पहले हाइड्रोलिक स्टीयरिंग आती थी, उसकी वजह से आपको वेट फील होता था। कार का साइज़ भी बहुत ज़्यादा है, ऑब्वियसली 5.1 मीटर से ऊपर है, तो आपको फील होता था। बट नाउ सिंस दिस इज़ नो मोर हाइड्रोलिक, आपको काफ़ी कंफर्टेबल फील होने वाला है। नाउ इट फील्स लाइक एज इफ़ यू आर ड्राइविंग अ कार, बट ऑब्वियसली इट इज़ अ बिग MPV। जो इसके टर्निंग रेडियस भी है ना, वो आपको अब फील नहीं होगा उतना। एंड वन मोर रीज़न फॉर द सेम इज़ द 360 डिग्री पार्किंग कैमरा। जैसे अभी मैं यहाँ पे यू टर्न ले रहा था, सो इट वॉज अमेजिंग। लेट मी शो यू। जैसे आप रिवर्स लगाओगे एंड एक तो टॉप व्यू आपको मिलेगा, जिसके वजह से आपको रोड का आइडिया मिल रहा है कि आप कौन से लाइन पे हो, कहाँ पे लेन मार्कर्स वगैरह हैं। एंड साथ में रेयर का भी आपको कैमरा मिल रहा है। जैसे फ्रंट को मूव करेंगे आपको एक 360 व्यू मिलेगा, जिसको आप चेंज कर सकते हो। एंड काफ़ी फ्लूइडिक है इसका स्क्रीन, तो रिस्पॉन्स वगैरह भी सही है। फ्रंट में मैंने किया, फ्रंट में भी आपको दिख रहा है, प्लस साथ में अडेप्टिव गाइडलाइंस मिल रहा है, क्योंकि सिंस इट इज़ अ वाइड कार, इट इज़ अ लॉन्ग कार, जब आप आगे का मूव करोगे तो ऑब्वियसली पीछे वाला पोर्शन भी मूव करता है, तो ये भी बताता है कि कहाँ तक जा रहा है। एंड सामने में लेन मार्कर्स कहाँ पे आप जज कर पाओगे, साथ में यहाँ पे देख रहे हो। सो वेरी नाइसली डन, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। एंड नाउ मूविंग टू द D मोड अगेन, कुछ टाइम तक ये रहेगा फिर चला जाता है। स्क्रीन का रिजोल्यूशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है, एवरीथिंग इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ मी, इवन द हेड्स अप डिस्प्ले दैट इज़ वेरी मच हेल्पफुल। एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द इंजन, राइट नाउ वी आर इन इको मोड और कार फील हो रही है कि काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे को बहुत ज़्यादा पावर का ज़रूरत है। इट इज़ एडिक्वेट एंड इट इज़ नाइस फॉर द सिटी कंडीशंस। सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो सस्पेंशन भी पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है, पहले से रिफाइंड लग रहा है। ऑन द बैड पैचेस आप आराम से पॉट होल्स हो या कुछ भी हो, यू विल जस्ट ग्लाइड अक्रॉस इट। एंड अगर स्पीड में भी हो आप तो यू विल फील द जर्क, ऑब्वियसली जो आप नॉर्मल कार्स में फील करते हो, बट देन पीछे का रीजन काफ़ी आराम से फ्लाई आउट कर जाता है, तो यू डोंट फील एज इफ देयर वाज अ बिग इशू। जैसे अभी मैंने फील किया, तो फ्रंट में आपको थोड़ा बहुत फील होगा, लेकिन पीछे के सीट्स मेरे को लगता है पीछे के शॉफर ड्रिवन थोड़ा ज़्यादा है एंड वहाँ पे आपको कंफर्ट ज़्यादा ही फील होने वाला है। साथ में आपको लेन की पैसेज वो दिखता रहेगा, यहाँ पे ऑन रहता है। एंड इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑफ कर रखा गया है अभी इस कार का। व्हील बेस बड़ा होने की वजह से जो अप्रोच एंड डिपार्चर एंगल है तो उस पर भी काम किया है किया ने। एंड पहले से जो ओवर हंग था फ्रंट का एंड रेयर का, उस पर भी काम करके उसको शॉर्टन किया गया है। सो नो मोर एन इशू। थोड़ा सा रैप करते हैं अभी इको मोड में एंड स्टिल द रिस्पॉन्स इज प्रीटी मच गुड। रैप कर रहा है इंजन एंड 4000 RPM क्रॉस कर चुका है।
सो स्मार्ट मोड में तो ऑब्वियसली स्मार्ट है ही कार, बट इवन इन इको मोड इफ़ यू नीड सर्टेन आउटबर्स्ट ऑफ पावर, सो द कार इज़ रेडी टू गिव दैट टू यू. एंड इफ़ यू आर बीइंग लेजी कि नहीं स्विच नहीं करना है मोड्स, तब भी एडिक्वेट पावर ऑन द गो है. मैं स्पीड ब्रेकर्स का बात कर रहा था कि फ्रंट वाला आपको थोड़ा सा फील होगा, एंड जैसे ही फ्रंट वाला गया रेयर में तो ये फील भी नहीं होगा. यू कैन स्पीड अप अगेन. सो दैट्स द लेवल ऑफ कंफर्ट विच यू हैव ऑन ऑफर. एंड ब्लिंक करता रहेगा आपको. हेड्सअप डिस्प्ले काफ़ी सपोर्टिव है, तो आपको पूरा अटेंशन कार ड्राइव करते वक्त इधर उधर ना जाए वो अश्योर करता है. एंड अभी हमें स्ट्रेट जाना है. जब हम हाईवेज़ पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे एडैस वर्क करता है, कैसे खुद से कार स्टीयर करती है, लेन कीप असिस्ट कैसे काम करता है. सो अब को ड्राइवर साइड से प्रवीण से मैं जानना चाहूँगा कि कैसा लग रहा है बैठने में. अगर नेताजी बैठते हैं या फिर अगर कोई एक्टर एक्ट्रेस बैठता है तो उन्हें कैसा लगने वाला है, कैसा है ये सीट? बहुत ही कंफर्टेबल है फर्स्ट ऑफ ऑल. और एक चीज मुझे अच्छा लग रहा है ना, केबिन बहुत चौड़ा है. मतलब कि ऑन फिगर्स अगर हम देखें तो 1995 mm इस गाड़ी की विड्थ है, जो कि अनफॉर्चुनेटली आप इस प्राइस में जिस गाड़ी को सोच रहे होंगे उससे ज़्यादा है. और फॉर्चुनेटली भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जब आपके बीच अभी क्योंकि हम Kia EV6 चला रहे थे उसमें ही विड्थ इतनी ज़्यादा लग रही थी, यहाँ पर और बढ़ती चली गई. और मुझे तो लग रहा है बीच में ये जो हम लोग के बीच में एक वाटरफॉल डिजाइन में सेंटर कंसोल जा रहा है, तो ये सेपरेट आउट करता है. और कोई लग्जरी अगर मैं सामने से थोड़ा बैज भी हटा के लोगों से पूछूं तो जर्मन जो होते हैं ना, उनको आप आराम से वो बोल देंगे कि हाँ भाई ये है कोई जर्मन गाड़ी है. और एक चीज मुझे काफी अच्छी लगी कि मैं अगर फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से इस गाड़ी को देखूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा रीजन रहता है कि अगर मैं कोई भी 7 सीटर के लिए जाता हूँ, 7 लोग बैठ गए गाड़ी में, अब सामान कहाँ जाएगा गाड़ी का? या तो 5 बैठेंगे तो थर्ड रो में सामान रखा रहेगा, या तो 7 बैठेंगे फिर सामान एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है, और गाड़ी के ऊपर रखने में वो गाड़ी की पूरी लुक स्पॉइल हो जाती है. तो ये चीज, इसका जो बूट स्पेस है ना, इसका जो पीछे का एरिया है, वहीं से मेरा फर्स्ट कंक्लूजन शुरू होता है कि हाँ ये गाड़ी दमखम रखती है. इसके अलावा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबका ध्यान रखा गया. आप देखिए किया का लेआउट कैसा है, कि बाकी ब्रांड्स क्या करते हैं 2+3+2 लेआउट में आपको सीटिंग ऑप्शन देते हैं. किया क्या करता है 2+2+3, मतलब दावा कर रहे हैं कि थर्ड रो में हम 3 लोगों को बैठाते हैं. वहां पर 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी लोगों के लिए दी गई है, और बीच वाले इंडिविजुअल के लिए भी सीट बेल्ट दी गई है. तो यहाँ पे सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया. तो मेरे घर वाले या फिर जो ये गाड़ी लेने वाले हैं बहुत प्यारे हैं मुझे, तो उनकी सेफ्टी का भी ध्यान रख लिया. फीचर रिच की मैं बात करूँ, मुझे अपने दोस्तों के सामने फ्लॉन्ट करना है अगर ये गाड़ी, जब मैं अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड करूंगा, तो 12.3 इंच की डुअल स्क्रीन यहाँ मिल जाती है. HUD, जब से मैंने HUD को फील किया है किसी भी गाड़ी में, तब से मैंने जाना है कितना इंपॉर्टेंट होता है. बार बार गूगल मैप्स पे आप नहीं देख सकते हो कि कहाँ की स्पीड लिमिट कितनी है, लेकिन HUD पे जब आप देखोगे ना तो आपको दिखाता रहता है ये 50 पे चलिए, 30 पे चलिए, 40 पे चलिए. और एडैस होने के बाद तो एक बेहतरीन काम करता है. साइड से कोई अचानक से आपको अप्रोच कर रहा है तो रेड एरो मार्क्स के साथ आता है कि कोई आ रहा है, ब्रेक लगाइए. पीछे से कोई जा रहा है तो गाड़ी एक तो खुद ब्रेक भी लगाती है और पीछे से एरो मार्क्स भी आते हैं, किस तरफ से आ रही है ये भी बताता है. तो ये सब चीज ना, क्योंकि कभी कभी आपका ध्यान कहीं और रहता है, वाइब्रेशन फीडबैक स्टीयरिंग पे आ जाता है. तो ये सब चीजें मुझे पर्सनली इसका ये जो गियर नॉब है ना, ये बड़ा अच्छा लग रहा है. ये मुझे मर्सिडीज के एलॉय डिजाइन करते हैं वॉसन ग्रुप, तो मुझे थोड़ा उनके एलॉयज की थोड़ी ये रिमाइंड करा रहा है. और किया कार्निवल हमने पहले भी देखी है कि मतलब एक कार ऑफ फेस्टिवल आप कह सकते हो, उसमें हर तरह के लोगों को आप बैठा सकते हो. तो मुझे ये गाड़ी पर्सनली जब लॉन्च हुई तो हाँ थोड़ा मैं इसकी तरफ देख रहा था, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रही है वहाँ पे जो राइवल्स हैं लोग कंप्लेन करते हैं सनरूफ नहीं आता. आप समझ रहे होगे कि किसकी मैं बात कर रहा हूँ. इसमें डुअल सनरूफ आ रहा है. तो आप देखिए कि कितनी चीज़ें ध्यान में रख के कंपटीशन के तब. और प्राइस की जहाँ तक मैं बात करूँ, प्राइस भी, क्योंकि अब आप देखोगे हाई क्रॉस या फिर और भी जो 7 सीटर्स है वो अराउंड 37-38 टच कर रही हैं ऑन रोड. तो अब फीचर रिच तो गाड़ी में फीचर्स दबा के दिए गए, सेफ्टी बढ़ा दी गई, और आपको हर एक गाड़ी का थोड़ा थोड़ा कॉम्बो ला के दे दिया गया है कि आप, मतलब मैं आपसे अगर पूछ लूँ मृणाल कोई ऐसा फीचर बताइए जो इस गाड़ी में नहीं है, आप शायद आपको 5 से 10 मिनट लगे सोचने में. करेक्ट. और स्लाइडिंग डोर्स को आप एक दरवाजे को एक तरह से खोल सकते हो, 2 तरह के. स्लाइडिंग डोर्स को 6 तरीके से खोल सकते हो. वेंटिलेटेड हीटेड सीट्स को 4 तरह से ऑपरेट कर सकते हो. किया कनेक्ट 2.0 मैं
कनेक्टेड ऐप्स का बहुत अच्छा फ़ैन हूँ, और हमेशा मतलब कि कभी कभी आप चाबी भूल जाते हो ऊपर, अगर आप रहते हो 18-19 फ्लोर पे, नीचे आ गए चाबी भूल गए, तो उससे बड़ा अफसोस आप कभी नहीं मनाओगे। लेकिन किया कनेक्ट ऐप है, फ़ोन तो लेकर ही आओगे, तो फ़ोन से अनलॉक कर सकते हो, फ़ोन से स्टार्ट कर सकते हो, फ़ोन से ऑपरेट कर सकते हो गाड़ी। तो ये सब चीज़ें, और एंड में मैं बात करूँ, वो चाबी इतनी कमाल की चाबी है, कहाँ गई ये जो चाबी है, इसने मेरा दिल जीत लिया। आप देखोगे लॉक अनलॉक से, अनलॉक करके प्रेस करके इसको रखोगे ना, तो सारे विंडोज़ रोल डाउन हो जाते हैं, डोर्स खुल जाते हैं, बूट का जो लिड है वो खुल जाता है पूरा। और यहाँ पर देखो कितने ध्यान से क्राफ्ट किया गया, मतलब चाबी, मुझे लगता है ब्रांड एकदम एंड में सोचता होगा कि चाबी पे क्या एफर्ट डाले, लेकिन किया ने मुझे लगा सबसे पहले एफर्ट चाबी पे ही डाले। तो यहाँ देखो राइट स्लाइडिंग, लेफ्ट स्लाइडिंग डोर्स का अलग अलग चीज़ें भी दी गई हैं। तो मुझे पर्सनली, मृणाल ने पूछा मुझसे फ्रंट सीट्स के बारे में था, लेकिन मैंने पूरे गाड़ी का ही वो बता दिया, तो मेरे अंदर जो इस गाड़ी के लिए इमोशंस थे वो शायद आ गए एक बार में ही। और ओवर सस्पेंशन वगैरह भी आप देखो ना कितने इजीली से आपको रोल आउट कर देते हैं। ये अच्छा खासा पीछे पॉट होल था, काफ़ी बड़ा पॉट होल था। एंड सीट से कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे जब गाड़ी चल रही है, और फील गुड फैक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, जब कोई सेलिब्रिटी या एक्टर वो खरीदने वाले हैं, उनको बैठ करके कैसा महसूस होगा? देखिए को पैसेंजर की जो सीट है ना, मुझे लगता है पावर्ड अब शुरू हुई है, पहले कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन ये 8 वे पावर्ड हो गई। अगर आपकी 12 वे पावर्ड है तो 8 वे पावर्ड है, वो भी इंडस्ट्री के हिसाब से स्टैंडर्ड के ऊपर है। तो मैं अगर क्योंकि मेरा हाइट अच्छी खासी है, मैं सेडान्स में बैठता हूँ, तो उनमें आपकी हाइट तो एडजस्ट हो जाती थी, लेकिन मेरी हाइट के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं हमेशा नीचे ही बैठूँ, मुझे सब कुछ ज़्यादा ही नीचे दिखाई दे, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें अगर मुझे ऊंचा लग रहा है तो मैं नीचे भी जा सकता हूँ, ऊपर भी जा सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, मुझे थोड़ा इसकी ज़्यादा अच्छी लगी। और एक चीज़ मैं चाहूँगा किया से कि वो जो रियर में हेडरेस्ट है ना, सेकेंड रो में विंग वाला, वो सारे हेडरेस्ट में विंग वाले, 7 सीटों में विंग वाला किसी तरह अगर पॉसिबल हो तो वो कर दिया जाए तो और मज़ा आएगा। और मैं किया एक मुझे लगता है यूथ ब्रांड है ना, यूथ की तरफ एनर्जाइज करता है, हर चीज़ शार्प होती है उनकी। बीट द केबिन आप देख लो कितना शार्प है, और ये चाबी देख लो एक शार्प एग्जांपल है, कितने कट्स इतने खूबसूरत से डाले गए हैं। तो मुझे लगता है हाँ, यूथ अगर आगे के 10 साल सोच के चल रहे हैं। और एक बेहतरीन चीज़ मुझे और लगी, डीजल रिटर्न्स इन द एरा ऑफ इलेक्ट्रिक। ये लाइन मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि एज अ डीजल एंथुसियास्ट जब मैं ये बोल रहा हूँ, थोड़े से गूज़बम्प टाइप के भी आ रहे हैं मुझे। 2.2 लीटर का वो डीजल इंजन जो वापस आया है, जब हर तरफ लोग डीजल को अपोज कर रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ मैं तो इसे रखना चाहूँगा कि एक गाड़ी लूंगा और मैं रखूंगा, डीजल बैन भी हो जाए ना, मैं इसे छुपा के रख लूंगा अपने उसमें कि हाँ मैं नहीं जाने दे सकता। सही बात है। और इनफैक्ट क्योंकि माइल मंचर अगर आप एक कार प्रेफर कर रहे हो, और मैं यहाँ दिखाना चाहूँगा पिछले 6.5 किलोमीटर में ना 15 का माइलेज निकाल रहा हूँ मैं। और नॉर्मल अभी सिटी कंडीशन है, कोई हाईवे नहीं है, नॉर्मल सिटी कंडीशन में 15 का माइलेज निकाल रहा हूँ। ट्रैफिक नहीं था अलग बात है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, अगर किया ने बोला है कि इतना माइलेज मिल सकता है तो वो मिलेगा। एंड ये लाइव एग्जांपल है आपके लिए। तो मेरे को भी काफ़ी अच्छा लगा, इसका डीजल इंजन काफ़ी रिफाइंड है। इनफैक्ट NVH लेवल की अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है। फील नहीं हो रहा है आपको कि एक 2.2 लीटर का डीजल इंजन वहाँ इसको पूरा का पूरा पावर हाउस बना हुआ है। तो रिफाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और अगर बात की जाए विजिबिलिटी और रोड प्रेजेंस की भी अगर बात की जाए प्रवीण, तो बहुत से कार्स खड़े थे अभी और लोग इसको घूर करके ज़रूर देखते थे, वापस गोल घूम के देख रहे थे। तो एक अच्छा रोड प्रेजेंस आपको मिलने वाला है व्हेन यू विल अराइव एनीवेयर इन दिस कार। आई थिंक इट इज़ अ स्टेटमेंट इन इटसेल्फ। क्योंकि मृणाल आप देखो डिज़ाइन, एक तो फ्रंट ग्रिल और फ्रंट की जो हेडलाइट वगैरह है ना, इतने सुंदर से डिज़ाइन की गई है। वो जो 4-5 हेडलाइट का जो कॉम्बिनेशन आगे दिखता है ना, वो बड़ा खूबसूरत लगता है और एक रिफ्रेश लुक लगता है गाड़ी का। अब डायमेंशन की मैं बात करूँ नंबर्स की, तो 5 मीटर से ऊपर की गाड़ी है। तो लंबाई में भी आप देखोगे रोड पे इतनी लंबी आपको शायद रेयरली कोई गाड़ी दिखे। ठीक है, ये हो गया। विड्थ देखोगे लगभग 2 मीटर विड्थ टच कर रही है। तो जो 60 लाख के बजट में आपके दिमाग में गाड़ी आ रही है, उससे ज़्यादा विड्थ है। ठीक है, अब तीसरी मैं बात करूँ व्हील बेस, EV6 की व्हील बेस 2900 mm थी, है ना। अब वो LC 300 की व्हील बेस से ज़्यादा थी। यहाँ पे व्हील बेस 3 मीटर के ऊपर चली जा रही है। सही बात, लगभग 3090 mm हो जा रही है। और वही मतलब कि खूबसूरत पॉइंट वो तो देखिए कि सारी रो खड़ी हो जाती हैं, सब लोग बैठ जाते हैं। मैं भी 3rd रो में जाके बैठा, 6 फीट 2 इंच मेरी हाइट है, मैं एडजस्ट करके बैठा, तब भी मेरा लगेज रखने के लिए भी ध्यान रखा गया। सबसे अच्छा पॉइंट मुझे वो लगा।
गाड़ी के ऊपर अगर आप इतनी अच्छी गाड़ी ले रहे हो, 7 सीटर 8 सीटर ले रहे हो, कैरियर लगाना उसकी खूबसूरती को थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो कर देता है ना। करेक्ट। सस्पेंशंस आई मीन फ्लॉलेस, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। एंड मैं पिछले कुछ टाइम से वही ऑब्जर्व कर रहा था। हॉर्न भी अच्छा है, हॉर्न पैड भी आपको जो प्रीवियस कार्निवल था थोड़ा सा उसी पैटर्न में रखा गया है। स्टीयरिंग का जो लेदर रैप है ये काफ़ी प्रीमियम फील हो रहा है। तो जब आप ड्राइव करोगे ना तो आपको प्लश एंड प्रीमियम फील हर जगह से मिलने वाला है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर मैं दिखाना चाहूँगा आपको। तो जिधर को भी मैं टर्न इंडिकेटर ऑन करूँगा यहाँ पे आपको MID में स्क्रीन पे दिखता रहेगा कि क्या सीन है, पीछे कुछ है तो नहीं। साथ में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग के लिए वार्निंग लैंप्स मिल जाते हैं, रेड कलर का वो अलर्ट देता रहता है। सो ओवरऑल मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड अब मैं ट्राई करना चाहता हूँ एक अच्छे से रोड पे जा करके जो डिफरेंट ड्राइव मोड से। बिफोर आप उसको पुश करें, मैं एक फीचर है किया EV6 का, हीटेड स्टीयरिंग आप मिस कर रहे हैं क्या? हाँ करेक्ट। तो हीटेड स्टीयरिंग यहाँ पे नहीं आता है, लेकिन हीटेड सीट्स हैं, कूल सीट्स हैं, और बस फ्रंट 2 सीट्स में नहीं, पीछे के भी 2 सीट्स में है। एंड इनफैक्ट एक बार मैं बस 0 to 100 कर लूँ, स्पीड तो टेस्ट नहीं करेंगे बट 0 to 100 कर लूँ, थोड़ा सा ADAS टेस्ट कर लूँ। उसके बाद मैं प्रवीण को रिक्वेस्ट करूँगा कि सेकेंड रो में जाके गाड़ी जब चल रही है तो एक फील जो आ रहा है वो आप बताना, क्योंकि बैठ करके तो ठीक है लेकिन क्या सस्पेंशन और क्या इस साइज़ के साथ क्या कुछ बॉडी रोल है, अगर बॉडी रोल है तो कितना है, क्या सस्पेंशन वहाँ भी वेल कंटेन्ड है जैसा यहाँ पे फ्रंट में हमें फील हो रहा है, तो ये मैं जानना चाहूँगा। सो आपके स्टीयरिंग पे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है क्रूज़ कंट्रोल का, एंड ADAS आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। ADAS इज़ ऑलरेडी ऑन। तो जैसे ही मैं क्रूज़ कंट्रोल सेट करूँगा अभी यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा 72 पे मैंने स्पीड सेट कर दिया है। एंड साथ में क्या डिस्टेंस मैं आगे वाले कार के साथ रख रहा हूँ वो यहाँ से ऑपरेट कर सकता हूँ, एंड वो दिखाएगा भी डिस्टेंस 1 2 3 4। सो डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस वो आगे वाले कार से अपना डिस्टेंस मेंटेन करेगा। जैसे ही मैं ये प्रेस कर दूंगा तो स्टीयरिंग और कार खुद से अब अपना कंट्रोल ले लेने वाली है। मेरे को स्टीयर करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आगे वाली कार स्लो डाउन हो रही है, दैट्स वाई माई स्पीड इज़ नाउ कमिंग डाउन 68 69 है, ऑल्दो 72 पे सेट हो रखा है इसके वजह से। तो दैट इज़ हाउ एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल वर्क्स, एंड काफ़ी स्मार्टली कार सेंस कर लेती है दैट मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, इसके भरोसे बैठ गया हूँ। तो ये बोल भी रही है कीप हैंड्स ऑन योर स्टीयरिंग व्हील, तो ये एक अच्छा नोटिफिकेशन है। कुछ देर के लिए मैं हाथ नहीं रखता हूँ क्योंकि कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, मैं देखता हूँ क्या होता है। तो आपको एक नोटिफिकेशन भी आने लग जाएगा साउंड से, तो स्पीकर से आपको अब नोटिफिकेशन आ रहा है। तो मैं अब इसको टैप कर लेता हूँ। गाड़ी आगे वाली आगे बढ़ चुकी है, मेरा स्पीड वापस से 72 हो चुका है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ रियली गुड। मीनवाइल अगर पीछे से कार आ रही है ना तो लेफ़्ट का इंडिकेटर मैं ऑन कर देता हूँ, अब वहाँ कार आ रही है, वार्निंग आने लगा। ये है एक लाइव एग्जांपल ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का, काफ़ी अच्छे से ये काम करता है। एंड इफ़ इन केस ड्राइवर आपका अलर्ट नहीं है या आप ड्राइव करते वक्त अलर्ट नहीं हो तो आपको ऐसे वार्निंग्स मिलते रहेंगे। और मैं ब्रेक्स नहीं प्रेस कर रहा हूँ, मेरे हाथ पैर सब ऊपर हैं और गाड़ी खुद से ब्रेक कर रही है। मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने नहीं किया ब्रेक, गाड़ी ने खुद से ब्रेक किया और गाड़ी स्लो डाउन हो रही है। सो दैट इज़ द लेवल ऑफ कंफर्ट विच दिस कार ऑफर्स। और स्लो डाउन हो रही है, देख लो आप कितना नीचे आ चुका है, स्पीड 20 पे है, 20-22 पे है। मैं इंडिकेटर देता हूँ एंड इनफैक्ट मैं उस गाड़ी के पीछे पीछे रखूँगा तो रुक भी जाएगी। अब तो मैंने ब्रेक्स प्रेस कर दिए थे, बट 15.5 का माइलेज फिर से। सो ADAS तो कमाल का काम कर रहा है। अब चलते हैं परफॉर्मेंस देखते हैं कि कितनी अच्छी है ये परफॉर्म करने में। सो सबसे पहले ट्रैक्शन कंट्रोल मैं ऑफ़ कर दे रहा हूँ, AC ऑफ़ कर दे रहा हूँ एंड ड्राइव मोड स्विच कर ले रहा हूँ स्पोर्ट्स मोड में। एंड लेट्स डू अ 0 to 100 3 2 1। आई एम रियली हैप्पी दैट 2000 RPM पे रेव लिमिटर नहीं लगा हुआ है। सो आराम से अच्छे से रेव कर रही है ये कार। काफ़ी अच्छा सा व्हील स्पिन जो कि आप डीजल एंड पेट्रोल कार से सुनते हो, EV से भी सुनते हो, बट एक अच्छा सा ग्रंट मिल रहा है। जो इंजन का रोर है ना आप वो सुन पा रहे हो। आप 4000 4500 RPM के अराउंड गियर्स ब्लिप हो जा रहे हैं। 8 स्पीड गियर बॉक्स है एंड स्पीड अभी 120 है। तो अब मैं स्लो डाउन कर देता हूँ। तो काफ़ी अच्छा सा एक्सेलरेशन था एंड इन स्पाइट ऑफ द वेट, इन स्पाइट ऑफ द साइज ऑफ द कार परफॉर्म रियली नाइस। तो आई एम रियली हैप्पी विद दिस। अब मोड चेंज करते हैं एंड देखते हैं क्या डिफरेंस है। अब आ जाते हैं नॉर्मल मोड में एंड चेक करते हैं क्या डिफरेंस रहने वाला है। फिर से गजब का पावर, गजब का व्हील स्पिन एंड परफॉर्मेंस
इज़ ऑलमोस्ट एज गुड एज द स्पोर्ट मोड। थोड़ा सा रिलैक्स आप बोल सकते हो ऑन द गो, जब जैसे अभी स्विच नहीं कर रहा हूँ ना, मतलब सिंस इट वाज 0 to 100 तो एक लीनियर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला। बट अभी जैसे लेट्स से दैट वी आर एट 70 एंड देन आई नीड सम पावर, अब मैंने प्रेस किया एक्सेलरेटर तो थोड़ा सा एक लैग एंड देन इट पुशेस अगेन। तो ये डिफरेंस आप फील करोगे बस स्पोर्ट मोड एंड नॉर्मल मोड में। जैसे मैंने अभी 70 पे किया था वैसे ही सिमिलरली स्पोर्ट मोड पे करते हैं। सो 70 पे वापस एंड थोड़ा सा रिस्पॉन्स टाइम आपका चेंज हो जाता है, बट आई थिंक द अमाउंट ऑफ पावर विच इट इज़ पुटिंग इट्स ऑलमोस्ट एज गुड। नाउ वील स्विच टू इको मोड एंड वील सी। इको मोड डालते ही ना गाड़ी रिलैक्स हो जाती है। गियर्स अपने को एक लोअर आरपीएम पे ट्राई करता है सेट करने का, एंड दैट इज़ द बेस्ट मोड एट विच यूड लाइक टू बी शॉफर्ड अराउंड। बट हाँ, जब आप चला रहे हो, जब आप एक अर्जेंसी में हो, जब आप एक हाईवे पे हो, तो आपको स्पोर्ट्स मोड ही मज़ा देने वाला है। तो चलते हैं अब इको मोड स्विच करते हैं एंड इको मोड पे आ गए हैं। सो रेडी, 0 to 100 इन 3, 2, 1। इको मोड पे भी व्हील स्पिन है एंड दिस इज समथिंग विच इज़ अगेन मेकिंग मी हैप्पी। एंड यहाँ पे भी आपको रिस्पॉन्स ठीक ठाक मिल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड मेजरली जो डिफरेंस आप फील करोगे ना, वो व्हेन यू आर नॉट इन अ रश, जब आप एक रिलैक्स्ड वे में क्रूज कर रहे हो, उस समय पे आप ज़्यादा डिफरेंस नोटिस करने वाले हो। तो 0 to 100 टाइम पे ऑलमोस्ट ऑल द मोड्स आर ट्राइंग टू बी एट इट्स बेस्ट, बट स्पोर्ट मोड्स ऑब्वियसली जो नाम सजेस्ट करता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा और टॉकी फील आता है एंड एक बेटर रिस्पॉन्स टाइम आता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। बट द बेस्ट मोड जो मैं आपको बताया भी मैंने कि विच आई वुड लाइक टू बी शॉफर्ड अराउंड इन इज़ द इको मोड। जैसे ही मैंने स्विच किया, केबिन काफ़ी ज़्यादा इंसुलेटेड फील होने लगता है, NVH काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है एंड साइलेंस आपको एंड एक लग्जूरियस फील आपको इको मोड देता है। सो इस वक्त मैं स्मार्ट मोड में हूँ और अब हम टेस्ट करने जा रहे हैं कि कितनी अच्छी है ये पेडल शिफ्टर्स, कितना स्मार्ट है, कितना एडवांस्ड है। स्मार्ट मोड के साथ साथ ये गियर भी स्मार्ट है कि नहीं, वो चेक करते हैं। तो अभी मैं 40 के स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ, प्लस किया हमने 4th गियर पे अभी कार चल रही है। क्या ये कार 5th जा पाएगी? सो नहीं जा पा रही है, विच इज़ रियली नाइस, विच शोज़ दैट दिस कार इज़ स्मार्ट। एंड 3rd पे स्विच करते हैं, 2nd पे स्विच किया और ये जा रही है एंड सर्टेन रिस्पॉन्स आपको चाहिए। सो ड्रॉप अ गियर एंड डिसअपीयर वाला फील आपको मिलने वाला है। एंड अगेन जो स्मार्ट मोड है ना, वो भी काफ़ी अच्छे से समझ रहा है द अमाउंट ऑफ थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो मैं दे रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग ही कार रिस्पॉन्ड भी कर रही है, विच इज़ वेरी नाइस। कोई जर्क ऐसा नहीं है या कोई बहुत ज़्यादा लैग नहीं है। जो नॉर्मल लैग टाइम है इस कार का स्पोर्ट्स मोड में, कुछ वैसा सा ही मेरे को लग रहा है। सो स्मार्ट मोड ऑब्वियसली अडाप्ट कर लेता है आपके ड्राइविंग बिहेवियर को एंड देन अकॉर्डिंगली इट विल रिस्पॉन्ड। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ नाइस। अगर आप हाईवे पे हो और आप चाहते हो कि आई हैव टू चर्न आउट मैक्सिमम माइलेज, तो फिर वो भी आप कर सकते हो। If you want, I have to churn out, I don't have to churn out mileage, but I have to be quick enough, then even that time ये काफ़ी responsive साबित होने वाला है। So pedal shifter is a nice thing which has been added over here and it is really smart. So a thumbs up from my end. Now it's time for us to go to the second row and जब गाड़ी चल रही है, जो राजा महाराजा, जो एक्टर एक्ट्रेस, जो पॉलिटिशियन पीछे रिलैक्स करना चाहते हैं, उनकी फैमिली रिलैक्स करना चाहती है, उनके लिए कितना अच्छा है ये गाड़ी। सो नाउ वन थिंग विच वी हैव रियलाइज लेटली, किया EV6 में भी और इवन इन द कार्निवल, अगर मेरे को बूट रिलीज़ करना है, अगर मेरे को ये कार्निवल के लिए है स्पेसिफिकली, जो इलेक्ट्रिक टेल गेट है और साथ में इलेक्ट्रिक स्लाइडिंग डोर्स हैं, वो भी अगर मेरे को ओपन करना है ना, तो मैं बटन प्रेस करूँगा, लेकिन नहीं खुलने वाली है। क्यों नहीं खुलने वाली है? क्योंकि गाड़ी स्टॉप्ड है बट स्टिल नहीं खुल रही है। अनलॉक कर दे रहा हूँ मैं, फिर खोल रहा हूँ, फिर भी नहीं खुल रही है। क्या रीज़न है? तो इसमें जब तक पार्किंग मोड में आप नहीं जाओ ना, तब तक वो नहीं काम करता है। तो सेफ्टी फ्रंट में आई थिंक इट मेक्स सेंस, लेकिन व्हेन द कार इज़ नॉट मूविंग, व्हेन द कार इज़ स्टॉप्ड, तो उस टाइम पे, गाड़ी अनलॉक्ड भी है, तो उस टाइम पे होना चाहिए मेरे को लगता है। क्योंकि मॉल में भी पार्किंग में अगर आप जाते हो, तो वहाँ पे भी मैंने एक्सपीरियंस किया था कि गाड़ी रुकी है बट स्टिल नहीं हो रहा है। तो आई थिंक ये इस पे शायद से अगर थोड़ा सा काम हो जाए तो कैसा रहता। P वर्ड से मेरा नाम ही शुरू होता है, तो उसकी अहमियत तो बढ़ेगी मृणाल। और मुझे लग रहा है कि जो
यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसा कि किया ऑलवेज वेलकम्स कि यूज़र का व्यू अप्रिशिएट किया जाए, उनको अंडरस्टैंड किया जाए, तो श्योरली इस पे कर सकते हैं, काम किया जा सकता है कि डिज़ायर्ड वे में जब हम चाहें तब ये डोर खुले। करेक्ट। सो अपार्ट फ्रॉम दिस आई थिंक ओवरऑल सब कुछ अच्छा है। एंड ये मतलब निट पिकिंग हुआ, मतलब ज़बरदस्ती एक निकालना पड़ा, अभी काम नहीं कर रहा था वो, एंड वो EV6 में भी हमने रियलाइज़ किया था, तो दैट्स इट। एंड ओवरऑल बाकी सब बढ़िया है। चलते हैं सेकेंड रो में। सो अब आ जाते हैं कार्निवल के सेकेंड रो में। यहाँ पर बैठ के कैसा फील होता है तो मैं बताऊँ कि एकदम जानवी कपूर टाइप फील होता है। आप कहोगे ये क्या बोल दिया, तो हाँ, जैसा उन्हें लग्जरी गाड़ी पसंद है, जैसा उन्हें वेल फायर्ड गाड़ी पसंद है, तो वो एक दिन चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है और लगभग मुझे हाफ प्राइस में मेरी डील पक्की हो जा रही है। यहाँ देखोगे ना, बड़े बड़े ग्लासेस हैं, तो व्यू देखने के साथ साथ प्रिवेसी भी आपको ऑफर करते हैं। यहाँ पे ऐसे अपना कर्टन लगा लो आप, यहाँ पर अनलॉक करने के लिए स्विच मिल जाता है और यहाँ पर आप ये सिल्वर पुश बटन मिल जाता है कि जिसे आप एक बार पुल करोगे तो खुल जाता है। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि अगर आपको अपनी प्रोटेक्शन और प्राइवेसी पसंद है तो ड्राइवर लॉक कर देगा, तो फिर यहाँ से नहीं खुलेगा। अगर बाहर से कोई इंडिविजुअल अचानक से आके दबा देता है तो आप ये मत सोचो कि वो खुल जाएगा, जब तक वहाँ से एक लॉक लगा रहेगा तब तक ये ऐसे फंक्शन नहीं करने वाला। अगर आप VVIP या Z सिक्योरिटी वाले आदमी हो, Y सिक्योरिटी वाले, तो उसमें ये आपकी मदद करने वाला। आप कंफर्ट की बातें कर लेते हैं तो यहाँ पर मेरी सीट पहले तो आप जो रेल सिस्टम पे बैठी हुई है तो लेफ़्ट राइट भी जाती है और फ्रंट और बैक में भी जाती है। तो अभी मैं दिखाऊं तो मैं अभी इसे कर देता हूं सबसे लेफ़्ट मोस्ट में। लेफ़्ट मोस्ट लेन में आने के बाद क्या होता है ना, अब ये सीट आगे पीछे बड़े आराम से चली जाएगी। तो ये देखो, इतना पीछे चली गई, इतना आगे आ गई। लेकिन अगर आपको इसके कंट्रोल्स करने हैं कि मुझे सीट रिक्लाइन करनी है तो उसके लिए आपको सबसे मिडिल लेन में रहना पड़ेगा, मतलब आपको ऐसे आना पड़ेगा। यहाँ आ गए तो यहाँ पर आपको कुछ बटन्स मिल जाते हैं। अब इधर से मैं इस सीट का रेफरेंस देता हूँ, देखो यहाँ पर बटन्स मिल गए। तो जो काफ सपोर्ट है इसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो। देखो ये कैसे ऊपर को उठ रहा है पूरा। तो अगर छोटा आदमी है जिसका काफ यहाँ तक आता है, काफ मसल यहाँ तक आती है, अभी मैं बैठ के दिखाता हूँ। चलो 6 फीट 2 इंच का ही हिसाब किताब आज लगा देते हैं। तो ऐसे करके देखो, अभी तो मैं पूरा लेट गया हूँ, ठीक, और मैं कंट्रोल करना चाहूँ अपने काफ वाले को तो यहाँ से कर सकता हूँ। ये देखो, ये ऐसे एक्सटेंड होते चला जा रहा है, ऐसे करके हो जाए। अब ये मैं चाहूँ इस पोर्शन को कंट्रोल करना तो वो मैं इससे कंट्रोल कर सकता हूँ। देखो अब मैं उठ रहा हूँ ऊपर की ओर, और अब मैं पीछे का जो इंक्लिनेशन है, जो अभी भी मैं थोड़ा रिक्लाइन पे हूँ, 135 डिग्री लगभग एंगल मान लो, अब मैं उठ रहा हूँ, अब मैं 90 डिग्री के करीब आ रहा हूँ। तो ये सारा कंफर्ट जो ऑप्शन है ना, ये किया ही ऑफर कर सकता है। और ये विंग हेडरेस्ट, जब किया कार्निवल लॉन्च हुई थी, लॉन्च इवेंट में इतनी भीड़ थी कि मुझे इस हेडरेस्ट को मात्र आप मानो 1 मिनट एक्सपीरियंस करने को मिला। और दिल में बड़ा गम था जब मैं घर गया कि मैं कार्निवल में यार हेडरेस्ट काफ़ी देर बैठ नहीं पाया, उसका लुत्फ़ नहीं उठा पाया। लेकिन आज ये गाड़ी मेरे पास है और मेरे और कार्निवल के बीच में अब कोई नहीं आ सकता। मृणाल भाई चला रहे हो, मैं एकदम इंडिविजुअली यहाँ पे एकदम रिलैक्स कर रहा हूँ। आप देख लो कितनी शॉफर ड्रिवन कार, जो कह रहे हैं ना, जो लिमोजीन वर्ड इंडिया में लाया गया है, लिमोजीन में भी प्लस लगा दिया गया है, लिमोजीन प्लस हो गई है। और ऊपर देखो ये सनरूफ मिल जाती है, केवल देखने के लिए, मूनरूफ नहीं है, ये ओपन भी होती है। तो खुल गई। वोट जितने मांगने मांग लीजिए, जितने हाथ हिला के फॉलोअर्स इकट्ठा करने कर सकते हो, सब्सक्राइबर जो भी करना है आप कर सकते हो। एसी इवेंट यहाँ मिल जाता है। अब देखो घर में एक अच्छा सा, जब अच्छे होटल में आप जाते हो ना तो एसी कंट्रोल करने का पूरा सेटअप मिलता है, तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। रियर पैसेंजर के लिए यहाँ से अपना फ़ैन स्पीड वगैरह बढ़ा सकते हो। ऐसा नहीं बोलना पड़ेगा आगे वाले को कि भैया मेरा बढ़ा दीजिए, आप अपने मन के मालिक हो। क्योंकि पता है ना, सेकेंड रो पे दमदार पार्टी इसमें बैठने वाली है, पैसे वाली पार्टी इसमें बैठने वाली है। और यहाँ से ऑटो, और ये किस मोड पे आपको एयर चाहिए, थोड़ा पैर पे चाहिए, थोड़ा फेस में चाहिए, वो एडजस्ट कर सकते हो। और एक बटन से ऑफ भी कर सकते हो यहाँ पे। हाँ, अब लाइट जली, और लाइट जली है वाइट, मतलब कि प्रीमियमनेस इसमें दी गई है। कुछ भी येलो लाइट जैसा नहीं रखा गया। जब इतने एनरिच फीचर मिल रहे हैं तो येलो लाइट का तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पर 12 वोल्ट की चार्जिंग मिल जाती है। और एक बेहतरीन चीज़ जो यूथ की समस्या सॉल्व कर दी किया ने, अब हमारे पास iPhone 12 है, मान लीजिए ज़माना पीछे का है, 4 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, बैटरी बड़ी जल्दी ड्रेन होती है। अब पावर क्या कहते हैं, आप मान लो कि आगे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, ठीक है, 2 पोर्ट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं जो कि फास्ट चार्जिंग करते हैं, ठीक है। अब रियर पैसेंजर का कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, तो किया क्या करता है, अपनी बस केबल लेके आइए, यहाँ केबल लगेगी सीट के पास, एक परफेक्ट पोजीशन पे लगेगी। अगर मैं ऐसे बैठ के यूज़ करता हूँ ना, तो अब देखो ये फ़ोन चार्जिंग में लगा है, वैसे तो केबल लंबी है, अगर केबल छोटी भी होती तो मैं ऐसे करके इस फ़ोन को यूज़ कर पा रहा था।
अगर पीछे आप वायरलेस पैड दे दोगे फ़ोन रखा रहेगा, मैं यूज़ नहीं कर पाऊंगा। कहीं और चार्जर दे दोगे और सबसे 12 वोल्ट वाला जो लगता है तो वो कभी कभी निकल आता है अचानक से। लेकिन नहीं, किया ने EV6 के साथ भी यही था, EV9 के साथ भी यही होगा, और मुझे लग रहा है कार्निवल में भी यही चीज़ मिली है कि ये जो चीज़ है ना, ये बड़ा मुझे पसंद आया। बड़ा यूथ को सोच के मेरे लिए तो बड़ा अच्छा राजा फीचर है। और एक चीज़, ये डबल हैंड रेस्ट जो आपको मिल जाता है ना, तो ऐसे बैठ के अब एकदम असली राजा वाली फीलिंग आ रही है। और जो इस गाड़ी का दाम है ना, वो लग रहा है हाँ अब पैसा वसूल हो रहा है। अब थर्ड रो में जाके देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ फीचर मिल जाते हैं। वैसे ही चार्जिंग की बात हो रही थी, तो सारी रो में 2-2 पोर्ट्स दे दिए गए हैं। चार्ज रहो, कनेक्टेड रहो, किया 2.0 के साथ भी और अपने घर वालों के साथ भी फ़ोन चार्ज रख के। सो अब आ जाते हैं कार्निवल के थर्ड रो में, और यहाँ से भी कंफर्ट और स्पेस चेक कर लेते हैं कि जब गाड़ी चलती है आगे डायरेक्शन में तो आपको बैठने की जगह मिलती है कि नहीं। सबसे बड़ा दावा किया करती है 2+2+3, मतलब उन्होंने बीच सीट में 3 लोगों को बैठाया नहीं, उन्होंने बोला कि हम सीधे थर्ड रो में ही 3 को बैठाएंगे। और ये दावा बहुत बड़ी बात होती है, जबकि एक 6 फीट 2 इंच का आदमी थर्ड रो में आके बैठता है। ये आगे दोनों सीट्स जो है वो मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, और मैं इस वक्त थर्ड रो में बैठा हूँ। आप कंफर्ट देखोगे, और स्पेशल थैंक्स टू दीज हेडरेस्ट, आप इनका साइज देखो कितना बड़ा है। बीच वाले तो विंग शेप्ड है, लेकिन थर्ड रो वालों का जो पर्पस अलग डिफरेंट सर्व करते हैं, क्योंकि उतना आपको इंक्लिनेशन एंगल थर्ड रो में नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपको ऊपर तक एक सीट का फील यहाँ से यहाँ तक पूरा कनेक्टेड, कि लगे कि हाँ आपकी नेक एक अच्छे सपोर्ट के साथ यहाँ पर वेल कुशन भी है, और आपको कोई पेन नहीं हो रहा है थर्ड रो में। ऐसा लग नहीं रहा है कि आप कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो जब आप इतना अमाउंट देते हो। और यहाँ पर आपको एक स्पीकर भी मिल जाता है, बोस के 12 स्पीकर की बात हुई तो एंटरटेनमेंट भी हो गया। प्रिवेसी, यहाँ पर भी कर्टन भले ही छोटा हो, लेकिन किया ने छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा। यहाँ पर भी एक वाटर ग्लास पे छोटा कर्टन दे दिया। फोन रखने की स्पेस है, यहाँ पर आप बॉटल वगैरह भी रख सकते हो। चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं, और ऐसा नहीं है कि शेयरिंग चार्जिंग पोर्ट्स हैं, उधर वाले पैसेंजर को अलग और मुझे अलग। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी किया की तरफ से कि सबका ध्यान रखा जा रहा है। और सेफ्टी की बात कर ली जाए तो ये देखो, आपको सीट बेल्ट भी मिल जाती है यहाँ थर्ड रो के लिए, और मैं यहाँ पे इसे ऐसे करके लगा के थर्ड रो में बैठ सकता हूँ। तो सेफ्टी प्रो मैक्स जो हम किया कार्निवल से एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं अगर अपनी फैमिली के लिए लेता हूँ उनके लिए एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वो चीज़ किया ने यहाँ कर दिखाया। अब बात आती है जो बीच में पैसेंजर बैठता है उसकी सेफ्टी का क्या। सो अगर मैं बीच में बैठता हूँ थर्ड रो की, तो मुझे क्या सेफ्टी मिलती है, क्या मेरी सीट बेल्ट का ध्यान रखा है किया ने? तो बिल्कुल रखा है। ये देखो, ये आई सीट बेल्ट, आप यहाँ पे इसे ऐसे लगा सकते हो और अपने आप को सिक्योर कर सकते हो किसी भी कोलिजन के वक्त, कि हाँ आपको भी सेफ्टी का इन्वॉल्वमेंट आपकी भी सेफ्टी में है, आपको कोई रिस्क में नहीं रखा गया है। और देखो, मेरे जैसे 3 लोग यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं और कुछ भी क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं फील होने वाला। स्पेशल थैंक्स टू दीज ग्लासेस ऑल्सो, जिनको ऐसे मैंने बताया था प्रिवेसी आप मेंटेन कर सकते हो। एसी वेंट भी है, यहाँ पर लाइट्स भी मिल जाती है, और यहाँ पर मिल जाती है स्काई रूफ मिल जाती है, आप ग्लास रूफ कह लो या फिर छोटी सी सनरूफ कह लो, कुछ भी आप इसे टर्मिनोलॉजी दे सकते हो। लेकिन इतनी सफिशिएंट है कि हाँ लगता है कि कार में आपको घुटन सी नहीं हो रही है। पूरा एरी फील किया ने बनाने की कोशिश की है, और बहुत हद तक किया इस बात पे सक्सेसफुल भी रहा है। और मुझे यहाँ से बैठने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फ्रंट के पैसेंजर जो हैं वहाँ से देखी जाए तो उनके लिए एक अलग सनरूफ, और यहाँ से एक लगता है कि हाँ मैं गाड़ी के सेकेंड पार्ट के सेकेंड रो में बैठा हूँ। मुझे थर्ड रो जैसा बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा। जो फीचर्स इनको मिल रहे हैं उसी जैसे फीचर मुझे मिल रहे हैं, और इनफैक्ट मेरा थोड़ा ज़्यादा और ध्यान रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग बैठने वाले हैं। 3 लोग, अब 6-2 का मैं हूँ, मेरे जैसे 2 भी बैठ जाएंगे, या मिनिमम आप 6-6 भी ले लो तो बड़े आराम से थर्ड रो में किया के। तो थम्स अप है मेरी तरफ से, और ऐसा मैंने MG की ग्लॉस्टर में फील किया था, जैसा अभी किया कार्निवल में फील कर रहा हूँ। सेम कलर का इंटीरियर उसमें भी आता था, सेम इसी तरह की लेवल की लग्जरी आती थी। बस हाँ मुझे लग रहा है कि कार्निवल एक अपग्रेड के साथ और ऊपर चली गई है उन सब गाड़ियों के। अब चलते हैं फाइनल कंक्लूजन के वक्त, और ड्राइव करने के बाद क्या फील हुआ हमें, क्या किया कार्निवल आपके घर आ रही है, योर ओन लग्जरी लाइनर जो है आपके घर आ रही है। आइए बात करते हैं कंक्लूजन में। सो आइए चलते हैं फाइनल कंक्लूजन पे। और प्रवीण, क्या हुआ, तुम उधर क्यों बैठे हो? भाई जब गाड़ी इतनी लंबी हो, 5 मीटर के ऊपर की गाड़ी है, 3 मीटर के ऊपर का व्हील बेस है, तो हाँ थोड़ा सा थर्ड रो में आके भी आप मजा ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट रो में ही सब कुछ ऑफर कर दिया गया है। थर्ड रो भी इतनी ही लग्जरी है जितना सेकंड और फर्स्ट है। सो कैसा लगा ड्राइव? ड्राइव बहुत अच्छा था मृणाल, और मुझे कुछ पैरामीटर्स मेरे एकदम फिक्स थे, जो कि थे बूट स्पेस,
जो मैंने पहले ही बता दिया आपको वीडियो में कि हाँ मुझे जो मेरा लगेज है वो गाड़ी के अंदर चाहिए, मैं बाहर नहीं रख सकता। उस हिसाब से गाड़ी का सस्पेंशन बहुत अच्छा था, गाड़ी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, इको मोड पे भी व्हील स्पिन हो रहे थे। करेक्ट। और इस साइज की गाड़ी आप देख रहे हो कितना मैमेथ साइज है इसका, लिमोजीन प्लस है, पर्पस इसका है कंफर्ट प्रोवाइड करना, लेकिन पावर देख रहे हो कितनी निकल के आ रही है। सही बात। और एक चीज मुझे और अच्छी लगी, डीजल रिटर्न्स इन द एरा ऑफ इलेक्ट्रिक, वो चीज मुझे बड़ा गर्व फील कराती है किया की तरफ से कि हाँ ये डीजल इंजन चलना चाहिए। मेरा जान है डीजल इंजन, मैं कहना चाहूंगा। और एक चीज और अच्छी लगी कि हमने अच्छा फ्यूल एफिशिएंसी भी निकाला, इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी मनूवर करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं हुई। स्पेशल थैंक्स टू 360 डिग्री कैमरा, सराउंड व्यू कैमरा, जिसकी मदद से हमने सारा जो पॉटहोल्स है, क्योंकि बैंगलोर में आप देखोगे स्पीड ब्रेकर्स बहुत हैं, और जब आप ऑफ रोड लोकेशन पे शूट करने जाओगे ना तो वहाँ पे छोटे छोटे पत्थर रखे रहते हैं, शायद आपको बाहर से दिख रहा हो अंदर से ना दिखे क्योंकि गाड़ी बड़ी है, तो वो चीज बड़े आसानी से दिखा रहा था। और साउंड सिस्टम 3rd रो तक बोस के स्पीकर लगा दिए गए। अब क्या चाहिए, मतलब कुछ भी चीज में कंजूसी की ही नहीं गई, भर भर के चीजें डाली गई हैं। और मुझे लगता है यहाँ जब हम लोग इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि गाड़ियां आज की डेट में, छोटी गाड़ियां भी 20-20, 25-25 लाख पहुंच रही हैं, तो कार्निवल भी थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आसपास आप कुछ ना कुछ सर्कल्स ड्रॉ करोगे तो उस प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई जरूर करेगी। 100%। तो मेरा यही क्वेश्चन होने वाला था नेक्स्ट, प्राइस पॉइंट को लेके, क्योंकि आई हैड अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फाइंडिंग आउट कि क्या फ्लॉ है गाड़ी में, प्रॉब्लम क्या है गाड़ी में, मतलब क्योंकि अभी तक जितना एक्सपीरियंस किया हमने, रियली वेरी इम्प्रेसिव। और हर एक चीज़ फ्रॉम स्मॉल माइन्यूट थिंग्स, हर एक सिंगल टच पॉइंट्स की अगर बात कर लें, छोटे छोटे टच पॉइंट्स भी इतने अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, इतना अच्छा प्रीमियम क्वालिटी एंड प्रीमियम फील मिलता है उसको ड्राइव करने में भी। इट इज़ फ्लॉलेस नाउ सिंस द स्टीयरिंग हैज़ इवॉल्व, तो वो भी अच्छा है। गियर नॉब का जो डायल्स है वो अच्छा लगा, वेंटिलेटेड सीट्स है, किया कनेक्ट 2.0 है, अपडेट्स ओवर द एयर है, मतलब चीज़ें हैं जो प्रवीण कह रहा है कि प्राइस जस्टिफाई करती है। तो 100% जब आप थोड़ा सा और लग्जूरियस क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहोगे एंड प्रीमियम क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहोगे, सो डेफिनेटली अगर आप प्रीमियम क्वेश्चन और लग्जरी क्वेश्चन की बात करते हो तो आई थिंक इट जस्टिफाइज द प्राइस। एंड ऑल्सो एक प्राइस गैप जो था, एक प्रोडक्ट गैप भी बोल सकते हो, जो 40 लाख से लेकर के 90 लाख या 1 करोड़ के रेंज में कोई ऑप्शन नहीं था ऐसा प्रीमियम लिमोजीन टाइप की कार जहाँ पे आपको रिक्लाइनर सीट ऑफर हो, आपको ऐसा कंफर्ट और ऐसा प्रीमियम फीचर्स ऑफर हो। तो आई थिंक किया हैज़ वेरी नाइसली प्लेड, और वहाँ पे एक अच्छा फिट बन के आने वाला है। आप कुछ ऐड करना चाहोगे प्रवीण? मृणाल, इस गाड़ी को समझने के लिए 2 रास्ते हैं। एक, आप इसके डायरेक्ट प्राइस पॉइंट पे जाओगे, बाकी राइवल्स को देखोगे तो आप कहोगे थोड़ा ओवर प्राइस है, लेकिन जो ये सॉल्यूशन लेके आई है, जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आई है, अब सब लोग एक्टर एक्ट्रेस की तरह, पॉलिटिशियंस की तरह, जो इसका राइवल है आप कह सकते हो वेलफायर है, लेक्सस LM है, सब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते 1 से 1.5 करोड़ की गाड़ी जो कि उतना कंफर्ट दे। लेकिन अगर आप लगभग उसी के पैरेलल में सर्कल्स बनाते जाओगे तो आप देखोगे कि हाँ ये कहीं ना कहीं 1-2 पॉइंट्स या फिर बड़े बड़े फीचर्स, या देखो मेन क्या है, 2nd रो का कंफर्ट, 2nd रो की जो लग्जरी कंफर्ट है वो इस गाड़ी का USP है, वो उस गाड़ी का भी मेन USP है, तभी आमिर खान और जानवी कपूर आपको 2nd रो में बैठे हुए दिखते हैं। सो वो चीज ये सॉल्व करती है। और प्राइस पॉइंट की मैं बात करूं तो हाफ हो जाता है। अब शायद वो गाड़ी आपको समझ आने लगे कि कार्निवल किस चीज के लिए आई है। इससे पहले वाली कार्निवल की बात की जाए तो आप को लग रहा हो कि क्या क्या अपग्रेड है, तो बहुत ज्यादा अपग्रेडेड है। अभी हमने रिसेंट में ही उसे एक्सपीरियंस किया। आप देखो एडास लोड कर दिया गया है, एडास किया गया, एडास जाना जाता है रिलायबिलिटी के लिए, ऐसा नहीं है कि आपको कभी धोखा दे देगा या कुछ ऐसा। हमने उसे टेस्ट किया है, किया भी उसे टेस्ट किया है। इनफैक्ट बड़े बड़े आप रिव्यूज में आप पढ़ोगे तो लोग उसे टेस्ला से ज्यादा रिलायबल भी कहते हैं। तो ये पॉइंट हो गया मेरी तरफ से। इसके साथ साथ जितने भी यूथ के फीचर हैं सब डाल दिए गए हैं गाड़ी में, कंफर्ट, सेफ्टी, साउंड, चार्जिंग, अच्छा एम्बिएंट लाइट, 64 डुअल सनरूफ, यहाँ पे प्रिवेसी के लिए कर्टन्स, तो छोटे पॉइंट, बड़ा धमाका। तो मुझे लगता है कि हाँ वायर वर्क्स जो गाड़ी में थे अब खत्म हो गए हैं, अब फायर वर्क्स शुरू हो गया है और बहुत अच्छा कार्निवलाइज्ड, मैं कहूँगा वेल फायर्ड एंड कार्निवलाइज्ड ये गाड़ी हो गई है। तो मेरी तरफ से भी थम्स अप है अगर आप इसे इसके राइवल के पॉइंट से सर्कल्स बनाते चले जाओगे। सो वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड, और एक हद तक आप देखो तो सही भी है
सो आई थिंक इट्स अ नाइस कार एंड वी रियली लव्ड इट। आप बताना कमेंट सेक्शन में और क्या जानना चाहोगे आप, और आप क्या सोचते हो इस कार के बारे में। कुछ आपके दिमाग में डाउट्स हैं जो कि क्लियर नहीं हुए हैं तो वो डेफिनेटली लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, विल बी हैप्पी टू डू दैट। एंड अगर आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहते हो तो कार कंसल्टेंसी नंबर है हमारा, उस पर आप कॉल कर सकते हो। एंड या दैट्स इट फ्रॉम आवर एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Raise your power, raise your power.